एक बार एक शिष्य अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव, दुनिया में हर व्यक्ति को एक समान समय मिलता है। दिन के 24 घंटे। हर व्यक्ति के पास खुद का दिमाग है जो अपने आप में ही एक वरदान है। लेकिन फिर भी कुछ लोग सफलता की बड़ी बड़ी ऊंचाइयों को छू लेते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग ज़िंदगी में असफल और गरीब ही रह जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? मुझे कई दिनों से यह बात परेशान कर रही है। मुझे इस प्रश्न का जवाब जानना है। गुरु ने मुस्कुराते हुए कहा, आदतें ही इंसान को सफल या असफल बनाती है। एक असफल और गरीब व्यक्ति जिंदगी भर ऐसी आदतों को अपनाए रखता है जिन आदतों को सफल और अमीर व्यक्ति जीवन की शुरुआत में ही छोड़ देते हैं। शिष्य ने फिर प्रश्न किया, वह ऐसी कौन सी आदतें हैं गुरुदेव जिसे दुनिया के सफल और अमीर व्यक्ति जितना जल्दी हो सके छोड़ने का प्रयास करते हैं? आज मैं तुम्हें ऐसी 9 आदतों के बारे में बताऊंगा जो दुनिया के सबसे सफल और अमीर व्यक्तियों में नहीं पाई जाती। और अगर इनमें से कोई भी आदत तुम्हारे अंदर भी है तो तुम उसे आज ही छोड़ दो। पहली आदत, जब कोई बात कर रहा हो तो उसे टोका नहीं करते। यह आदत दुनिया के लगभग सभी सफल व्यक्तियों में पाई जाती है कि वह सामने वाले को अपनी बात पूरी करने देते हैं। बोलते समय उसे बीच में नहीं टोकते। वह सामने वाली बातों को पूरे ध्यान से सुनते हैं और ना केवल सुनते हैं बल्कि उनकी बातों को समझने का प्रयास भी करते हैं। वह ज़बरदस्ती अपना मुंह बंद रखकर बातों को नहीं सुनते, बल्कि वो उनके नज़रिए और उनकी भावनाओं को समझने के लिए उसे सुनते हैं। क्योंकि अगर कोई ज़बरदस्ती अपना मुंह बंद रखकर सामने वालों को सुनने का प्रयास करता है तो उसके अंदर घुटन होनी शुरू हो जाती है। फिर वो अपने घुटन को कम करने के लिए फिर थोड़ी देर बाद हर बात पर लोगों को टोकना शुरू कर देगा। इसलिए एक सफल व्यक्ति लोगों की बातों को ध्यान से सुनने को ही अपनी आदत बना लेता है, लेकिन असफल लोग लोगों की बातों को ध्यान से सुनते ही नहीं, और अगर सुनते भी हैं तो सिर्फ सामने वालों की बातों का जवाब देने के लिए। लोगों की बातों को ध्यान से सुनने के और उन्हें बीच में ही टोक देने के 2 बड़े नुकसान हैं। पहला, अगर सामने वाला कोई महत्वपूर्ण बात कर रहा है और हम उसे बीच में ही रोक देते हैं तो हो सकता है कि वह उस बात को ही भूल जाए, या फिर वह इसे अपना अपमान समझकर उस बात को बताए ही ना, और हम एक महत्वपूर्ण सूचना से वंचित रह जाएंगे। दूसरी आदत, सफल और अमीर लोग अपनी गलतियों, अपनी नाकामयाबी के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को दोष नहीं देते। मैं सफल हो जाता, आज मैं बहुत आगे बढ़ चुका होता, लेकिन मेरे माँ बाप ने मुझे ठीक से पढ़ाया ही नहीं। मैं कमाल कर देता, लेकिन मेरे घर वालों ने मेरा साथ ही नहीं दिया। ये जो दूसरों पर दोषारोपण करने की आदत है, यह व्यक्ति को थोड़ी सी क्षणिक खुशी तो दे सकती है, लेकिन अंततः व्यक्ति को असफल बनाकर ही छोड़ती है। ज़्यादातर लोग अपने आलस्य, डर और निकम्मेपन को छुपाने के लिए दूसरों पर आरोप लगा देते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें पता होता है कि सच्चाई कुछ और ही है। लेकिन जो सफल और अमीर बनते हैं वह अपनी गलतियों और असफलताओं की जिम्मेदारी खुद लेते हैं और उनसे सीखकर आगे बढ़ जाते हैं। तीसरी आदत, सफल और अमीर लोग खुद के बारे में कभी नेगेटिव बातें नहीं बोलते और ना ही खुद से नकारात्मक बातें करते हैं। दूसरे लोगों को उनके बारे में जो बोलना है वो बोले, लेकिन एक सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी अपने बारे में ना तो नकारात्मक बोलता है और ना ही सोचता है, अगर मैं सफल नहीं हो पाया तो, मैं सफल हो गया तो, मैं तो हमेशा ही गलतियाँ करता रहता हूँ, मैं उसके लायक नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा, मेरी किस्मत ही ख़राब है। यह सारी नकारात्मक बातें जब कोई व्यक्ति जाने अनजाने में खुद से ही बोलता रहता है तो वह ऐसे मानसिक दलदल में फंस जाता है जहाँ से फिर वो कभी बाहर नहीं निकल पाता। इसलिए जब भी तुम्हारे दिमाग में इस तरह के नकारात्मक विचार आए तो खुद को उससे बचाने के लिए कुछ सकारात्मक करना शुरू कर दो, जिससे किताबें पढ़ना, व्यायाम करना, अपनी सांसों पर ध्यान देना या किसी अच्छे व्यक्ति से बात करना इत्यादि। चाहे कुछ भी करो, लेकिन खुद से नकारात्मक बातें मत करो। एक सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी खुद से ऐसी बातें नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि व्यक्ति जैसा खुद के बारे में सोचता है, जैसा बोलता है, वो वैसा ही बन जाता है। चौथी आदत, सफल और अमीर लोगों के निश्चित लक्ष्य और प्राथमिकताएं होती है। अगर तुम्हारे पास कोई लक्ष्य नहीं है तो तुम आगे कैसे बढ़ोगे? अगर किसी को यह पता ही नहीं कि उसे जाना कहाँ है और वहाँ पहुँचने के लिए उसे क्या क्या अपनाना
और क्या क्या छोड़ना है, तो फिर वह अपनी काबिलियत और जीवन की विशाल संभावनाओं को पहचान कैसे पाएगा। जिस व्यक्ति के पास सुबह बिस्तर से उठने के लिए कोई कारण ही नहीं, उसका पूरा दिन व्यर्थ कामों में ही बीतता है। एक सफल व्यक्ति सफल ही इसलिए है क्योंकि उसने अपने जीवन का मकसद खोज लिया है और उस पर काम कर रहा है। ज़्यादातर लोग असफल ही इसलिए है क्योंकि उन्होंने अब तक अपने जीवन का मकसद ही नहीं खोजा है, जो कि असफलता की पहली सीढ़ी है। पहली बात, हमारी सफलता हमारी सोच पर टिकी होती है, इसलिए हमेशा बड़ा सोचें। हमारी जागरूकता सबसे बड़ा रहस्य है, जिसका उपयोग हम विचारों की शक्ति का उपयोग करने के लिए करते हैं। गुरु ने आगे कहा, पांचवी आदत, जो भी इस दुनिया में अपनी मेहनत से सफल और अमीर हुए हैं, वह दूसरों को इज्जत ज़रूर देते हैं। एक सफल और कामयाब व्यक्ति कभी भी किसी की बेइज्जती या बुराई नहीं करता, जब तक कि कोई उसे ऐसा करने में मजबूर ना कर दे। हो सकता है कि किसी के पास हमसे कम दौलत हो, कम ज्ञान हो, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम उसकी बेइज्जती करें, उसे नीचा दिखाएं। चाहे वह घर का नौकर हो या छोटा बच्चा हो या कोई रास्ते का भिखारी, एक सच्चा, सफल और समझदार व्यक्ति कभी भी उसे नीचा नहीं दिखाता और अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसकी मदद करने का प्रयास करता है। लेकिन बहुत से लोगों को छोटी सी कामयाबी मिली नहीं कि वह अपने से नीचे के लोगों को छोटा महसूस करवाना शुरू कर देता है, इसलिए वह कभी जीवन में बहुत बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाते। लेकिन जो लोग अपनी मेहनत से कामयाब होते हैं, ऊपर उठते हैं, वह कभी भी किसी को छोटा महसूस नहीं करवाते। छठा काम, जो सबसे सफल और कामयाब लोग कभी नहीं करते, वह है टाल मटोल करना, काम को टालना, आज के काम को कल पर डालना। अभी मन नहीं है, रात में कर लूँगा, सुबह जल्दी उठकर कर लूँगा, कल कर लूँगा। इन सभी बहानों से सफल लोग कोसों दूर रहते हैं। वह बहानेबाज नहीं बल्कि कर्मशील होते हैं। काम को तुरंत खत्म करने का भरोसा रखते हैं। वह इस बात को अपने अंदर बैठा लेते हैं कि जब काम मुझे ही करना है तो कल के लिए अपना मानसिक बोझ क्यों बढ़ाए, इसे अभी करके ख़त्म करता हूँ। लेकिन जो असफल लोग होते हैं वह अक्सर काम को टालते रहते हैं। काम को टालने से व्यक्ति को तुरंत तो आनंद मिलता है, लेकिन बाद में काम का बोझ बढ़ने से वह चिंता और तनाव का शिकार होता है। इसीलिए अगर ज़िंदगी में बहुत सफल होना है तो आज के काम को कल पर छोड़ना बंद कर दो और देखना केवल यही एक आदत तुम्हें बहुत आगे ले जाएगी। सातवीं आदत, सफल और कामयाब लोग कभी भी जिम्मेदारियों से नहीं भागते। वह बहाने नहीं बनाते बल्कि जिम्मेदारी को स्वीकार करते हैं और उसे सीखने और आगे बढ़ने का एक सुनहरा मौका मानते हैं। कहा जाता है ना कि समझदारी उम्र से नहीं बल्कि जिम्मेदारी लेने से आती है, और यह बात एक सफलता की चाह रखने वाला व्यक्ति बखूबी जानता है कि ज़िंदगी में उसे दो में से सिर्फ एक ही चीज़ मिलेगी, या तो सफलता या फिर बहाने। चुनना उसे ही है, और जो सच्ची सफलता की चाह रखता है वह हमेशा जिम्मेदारी को ही चुनता है। जो असफल और नाकामयाब है वह बहाने ढूंढता रहता है, जिम्मेदारियों से भागने की शिकायत करता रहता है कि आखिर वह इस काम को पूरा क्यों नहीं कर पाएगा। और सच में उसकी यह मानसिकता उसे ऐसा ही बना देती है और वह ज़िंदगी भर असफल और परेशान ही रहता है। इसलिए अगर ज़िंदगी में सफल होना है तो आज से ही बहाने बनाना, टाल मटोल करना बंद कर दो। आठवीं आदत, कामयाब लोग दूसरों की बुराई और उनसे बेवजह बहस करने से बचते हैं। पीठ पीछे किसी की बुराई करना, बात बात पर दूसरों से बहस करना मूर्खों की निशानी होती है, और यह आदत व्यक्ति को कभी भी आगे नहीं बढ़ने देती, क्योंकि ऐसा करने से व्यक्ति बेवजह ही अपने बहुत से दुश्मन बना लेता है, जो उसकी सफलता की राह में उसकी बाधा बनते हैं। और जिसकी बुराई करने, दूसरों में कमियां निकालने की आदत है, वह ना चाहते हुए भी अपनी आदत से लाचार होकर उस व्यक्ति की बुराई करेगा जो सफल होने में उसकी मदद कर सकता था। इस तरह से वह खुद अपनी सफलता की राह पर बहुत बड़ा बाधक बन जाएगा। जो लोग सफल और अमीर होते हैं वह जानते हैं कि बेवजह किसी से बहस करना या बुराई करना अपनी ऊर्जा को नष्ट करना है। इस ऊर्जा को वह दूसरे अच्छे कामों में लगा सकते थे। ऐसे कई मौके पर सफल और समझदार व्यक्ति सही जानकारी होने के बाद भी सामने वाले को सही करने का प्रयास नहीं करते और चुप रहते हैं, क्योंकि उसे सामने वाले से बहस में पड़कर अपनी ऊर्जा और अपनी मानसिक शांति को बर्बाद नहीं करना चाहते। इसलिए अगर अपनी सारी ऊर्जा को एकाग्र करके
अपनी सफलता प्राप्ति की ओर लगाना है तो आज से ही लोगों की बुराई और उनसे बहस करना बंद कर दो। 9वीं आदत, जो लोग सच में अपनी मेहनत से सफल और कामयाब होते हैं वह मदिरापान, धूम्रपान और हर तरह के नशे से खुद को दूर रखते हैं। आखिर यह मदिरा और धूम्रपान लोगों को क्या देता है? यह उन्हें कुछ समय के लिए हर तरह के तनाव और चिंता से दूर ले जाकर शांति का अनुभव कराता है। लेकिन जो लोग अपने मकसद के प्रति समर्पित है, अपने लक्ष्य की तरफ पूरी एकाग्रता के साथ जुटे हुए हैं, उन्हें किसी बाहरी नशे की ज़रूरत नहीं होती। उन्हें अपने काम का ही नशा आता है, अपने काम में ही शांति मिलती है। यह सब नशे तो उनके लिए है जो अपने काम को टालते हैं और मानसिक अशांति का शिकार हो जाते हैं। फिर उसी शांति को वह नशीले पदार्थों से प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वहाँ भी वो असफल ही रहते हैं। इतना कहने के बाद गुरु मौन हो गए और शिष्य की आंखों में देखने लगे। शिष्य समझ गया कि गुरु की बात अब पूरी हो चुकी है। शिष्य ने इस जानकारी के लिए गुरु को प्रणाम किया और वहाँ से चला गया। आशा करता हूँ इस कहानी से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? वीडियो को लाइक करके कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर देना। अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।